जय हिंद दोस्तों। अध्यात्म एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग जीके पढ़ेंगे और उसका प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे, ठीक है ना। और टॉपिक क्या रहेगा? भारत की नदियों के किनारे बसे शहर। इससे एक क्वेश्चन आप लोगों को मिलता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की जो भर्ती आई हैं, 23-24 की जो भर्ती आई हैं, उसमें भारत की नदियों के किनारे बसे शहर से संबंधित एक क्वेश्चन लगभग मिलता है, ठीक है। और हम लोग टॉपिक वाइज जीके को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये छठी क्लास है, ठीक है। इससे पहले वाली क्लास भी प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। देखो, हम लोगों को पूरा जीके टॉपिक वाइज ख़त्म करना, ठीक है ना। तो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण दिवस, ठीक है ना। इस सारे दिवस हम लोग पढ़ चुके हैं लगभग। इससे आने वाले जो संभावित क्वेश्चन है इसी से बन जाएंगे, ठीक है ना। आज हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? भारत की नदियों के किनारे बसे शहर। इसी तरह नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे तो प्रमुख शहर एवं उपनाम, ठीक है ना। तो इसी तरह सारे टॉपिक जीके के जितने भी हैं हम लोग सब पढ़ लेंगे, जिससे कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। तो पहला क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? पहला है ताप तापी नदी, दूसरा है क्षिप्रा नदी, तीसरा है तवा नदी और चौथा है नर्मदा नदी, ठीक है ना। तो उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है या स्थित है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है, ठीक है ना। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। नर्मदा नदी कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में बहती है, ठीक है ना। इसे मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा भी कहते हैं। इसे मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा भी कहते हैं, ठीक है ना। तवा नदी भी मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है और ताप्ती नदी भी मध्य प्रदेश की एक क्या है? प्रमुख नदी है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन से सारे ऑप्शन भी हल हो गए। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। ये SSC 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। SSC 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना। विस्तृत पढ़ लेते हैं। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। उज्जैन मध्य प्रदेश राज्य में है। महत्वपूर्ण मेला सिंहस्थ मेला, जो कुंभ मेला के नाम से जाना, ये उज्जैन में लगता है। 2011 में क्वेश्चन ये आया हुआ था, ठीक है ना। प्रसिद्ध मंदिर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर भी वहाँ का फेमस है, ठीक है ना। दूसरा, अयोध्या। अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? यमुना, फल्गु, गंगा, सरयू, ठीक है ना। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन UPPCS 2015 में पूछा गया है, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अयोध्या पवित्र सरयू नदी के तट पर स्थित है। अयोध्या पवित्र सरयू नदी के तट पर स्थित है, ठीक है ना। अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है। अयोध्या भगवान राम की जन्म भूमि है, ठीक है ना। अयोध्या कोशल साम्राज्य की प्राचीन राजधानी थी, ठीक है ना। सरयू नदी के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। सरयू हिमालय में
मानसरोवर झील से निकलती है। इसे घाघरा और मानस नंदिनी के नाम से भी जाना जाता है। यह बिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है ना, सरयू नदी बिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश अयोध्या शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो अलग से क्वेश्चन के बाद मैं लेके आता हूँ, जिससे आप लोगों को कोई डाउट रह ना जाए और कोई क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है ना। अब नर्मदा नदी के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, जो बहुत ही फेमस नदी है। यह सबसे बड़ी पश्चिम में बहने वाली नदी है। ठीक, नर्मदा नदी पश्चिम में बहने वाली नदी है, सबसे बड़ी। ठीक है ना। यह उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सीमा के रूप में कार्य करती है। यह उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सीमा के रूप में कार्य करती है। इसका उद्गम अमरकंटक पठार से होता है, और जहाँ विंध्य और सप्त पर्वत श्रृंखलाएं मिलती हैं। यह अरब सागर में गिरने से पहले मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों से होकर बहती है। ठीक है ना। तो नर्मदा नदी के बारे में ये छोटी सी जानकारी। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा है। ठीक है ना। तो ये नहीं वाला खेल जरा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि कभी कभी जल्दबाजी में हम लोग लगा के चले आते हैं। ठीक है ना। सही, निम्न में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा है। भोपाल, सूरत, मैसूर, कटक। ठीक है ना। भोपाल, सूरत, मैसूर और कटक। तो हमारा भोपाल हमारा किसी भी नदी के तट पर नहीं बसा है। सूरत हमारा ताप्ती नदी के तट पर बसा है। ठीक है ना। सूरत हमारा किस पे बसा है, ताप्ती नदी के तट पर बसा है। देखिए विस्तृत जानकारी मैं यहाँ लेकर आया हूँ। मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी भोपाल, जो किसी भी नदी के तट पर स्थित नहीं है। ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी 2021 में पूछा गया है। ठीक है ना। एसएससी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पूछे जाने की संभावना है। ठीक है ना। तो इनको बहुत अच्छे से पहले पढ़ लो। मैसूर भी किसी नदी के तट पर स्थित नहीं है। ठीक है ना। मैसूर जो इसमें ऑप्शन दिया, किसी भी नदी के तट पर स्थित नहीं। यह कावेरी और कबिनी, कावेरी की एक सहायक नदी के बीच स्थित है। ठीक है ना। भागलपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है, ये अलग से मैं लेके आया हूँ, तो इसको जरा, भागलपुर कहाँ, गंगा नदी के किनारे स्थित है। आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। आगरा कहाँ स्थित है, यमुना नदी के किनारे स्थित है। कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। कानपुर कहाँ है, गंगा नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ कहाँ है, गोमती नदी के किनारे स्थित है। कटक वर्तमान ओडिशा की मध्ययुगीन राजधानी थी, जिसे पद्मावती भी कहते हैं। यह नगर महानदी और उसकी सहायक नदी काठजोड़ी के मध्य स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चौथा, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। लखनऊ, श्रीनगर, कानपुर, डिब्रूगढ़। तो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, तो ये डिब्रूगढ़। ठीक है ना। डिब्रूगढ़ शहर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। ठीक है ना। लखनऊ गोमती नदी, ठीक है। कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक ना। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित शहरों में डिब्रूगढ़, तेजपुर एवं गुवाहाटी है। ठीक है ना। कानपुर गंगा नदी के दक्षिणी तट पर बसा हुआ। श्रीनगर भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य का सबसे बड़ा शहर है और ग्रीष्मकालीन राजधानी है। यह कश्मीर घाटी के झेलम नदी के किनारे बसा हुआ। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है, जो सिंधु नदी के
एक प्रमुख उपनदी है, जो सिंधु नदी के एक प्रमुख उपनदी है। ठीक है ना। लखनऊ, लखनऊ शहर गोमती नदी के किनारे बसा है। लखनऊ शहर कहाँ बसा है? गोमती नदी के किनारे बसा है। महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? नंबर 1 बंगलौर, नंबर 2 कटक, नंबर 3 बद्रीनाथ, नंबर 4 कोटा। ठीक है ना। तो महानदी के तट पर कटक शहर स्थित है। ठीक है ना। कटक शहर महानदी के तट पर स्थित है। कटक शहर महानदी के तट पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एसएससी एच सी एच एस एल 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। सूरत ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। बेंगलुरु कर्नाटक वृष भावती नदी के तट पर स्थित है। ठीक है ना। चंबल नदी के पूर्वी तट पर बसा कोटा नगर राजस्थान के प्रमुख शैक्षणिक तथा पर्यटन का महत्व केंद्र है, महत्व का केंद्र है। तो ये सारी डिटेल बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ इसको भी पढ़िएगा और कहीं पर नोट डाउन कर लेना, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। देखिए कुछ नदी तट हैं और महत्वपूर्ण शहर हैं। जैसे नदी और शहर, कोटा कहाँ पर है? चंबल नदी के किनारे है। अमरावती कहाँ पर है? कृष्णा नदी के कोटा, चंबल नदी, अमरावती, कृष्णा नदी, पटना, गंगा नदी, दिल्ली यमुना नदी के किनारे है। अहमदाबाद साबरमती के किनारे है। ठीक है ना। देखिए ये यहाँ पर गलत हो गया है, इधर नदी होना चाहिए और इधर शहर होना चाहिए। सूरत कहाँ पर है? ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। ग्वालियर हमारी चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, इसको भी नोट डाउन कर लेना। बनारस किस नदी के तट पर स्थित है? बनारस किस नदी के तट पर स्थित? नर्मदा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी या गंगा नदी? ठीक है ना। बनारस किस नदी के तट पर स्थित है? तो बनारस हमारी गंगा नदी के तट पर स्थित है। बनारस गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। यमुना नदी के किनारे दिल्ली शहर बसा हुआ है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नासिक नदी। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक शहर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी, ताप्ती नदी, महानदी, कृष्णा नदी। ठीक है ना। तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नासिक कहाँ पर स्थित है? नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। देखिए नासिक भारत के महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित एक नगर है, जिसे जिले का मुख्यालय या महाराष्ट्र का चौथा सबसे बड़ा नगर माना जाता है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? दिल्ली निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो दिल्ली कहाँ ये स्थित है? यमुना नदी के तट पर स्थित है। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? बताइए स्थित है। ठीक है ना। तो गंगा नदी के किनारे कौन सा है? कानपुर शहर स्थित है। ठीक है ना। गंगा नदी के किनारे कानपुर शहर स्थित है। ठीक है ना। मथुरा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित है। कोटा शहर चंबल नदी के किनारे स्थित है। आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन हमारा एसएससी 2021 में आया हुआ है। एसएससी 2021 में आया हुआ है। अहमदाबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है? अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है ना। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा है।
अहमदाबाद गुजरात की राजधानी गांधीनगर के समीप है, ठीक है ना। अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? लखनऊ, प्रयागराज, बद्रीनाथ, अयोध्या। कौन सा है? बद्रीनाथ, ठीक है ना। कौन सा है? बद्रीनाथ। लखनऊ गोमती नदी, गंगा यमुना सरस्वती, अयोध्या सरयू नदी, ठीक है ना। यहाँ पर बद्रीनाथ अथवा बद्री नारायण मंदिर भारतीय राज्य उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित एक हिंदू मंदिर है, ठीक है ना। तो अलकनंदा नदी पर के तट पर स्थित है, ठीक है ना। प्रयागराज गंगा यमुना के संगम पर स्थित है, ठीक है ना। गंगा यमुना नदी के संगम पर स्थित है। अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है, ठीक है ना। लखनऊ शहर के बीच से गोमती नदी बहती है, ये ध्यान रखना। मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ? मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? हैदराबाद, अमरावती, मदुरै, लखनऊ। तो मूसी नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है, ठीक है ना। मूसी नदी भारत के तेलंगाना राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह कृष्णा नदी की एक प्रमुख उपनदी है और हैदराबाद महानगर इसके किनारे बसा हुआ है, ठीक है ना। अमरावती शहर जो आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। मदुरै तमिलनाडु में वैगई नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है ना। मदुरै वैगई नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा नदी के तट पर स्थित है? गंगा नदी के तट पर स्थित है, स्थित नहीं है। देखा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर, कौन सा नगर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, ठीक है। तो लखनऊ, लखनऊ नहीं, लखनऊ हमारा गोमती नदी के तट पर स्थित है। या मान लीजिए जो है गोमती लखनऊ शहर के बीचों बात से गोमती नदी बहकर जाती है, ठीक है ना। तो पटना, वाराणसी, कानपुर ये तीनों जो हैं गंगा नदी के तट पर स्थित हैं, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना। जमशेदपुर, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है ना। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के तट पर। झारखंड का एक शहर जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है ना। इस शहर को टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था। स्वर्ण रेखा नदी उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड से होकर बहती है, ठीक है ना। बनारस किस नदी के तट पर स्थित है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ 2017 में आया हुआ, एसएससी सीपीओ 2017 में पूछा गया है। ये ऐसा देख कर सिंपल मत समझिएगा, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। नर्मदा नदी, सरस्वती नदी, यमुना नदी, गंगा नदी, तो किस तट पर स्थित है? गंगा नदी, ठीक है ना। अब ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जो आए हुए क्वेश्चन है, वो तो हम लोगों ने हल कर लिया। अब देख लेते हैं विस्तृत नदियों के किनारे प्रमुख नगर, ठीक है ना। ये एक तरफ से हम लोग पढ़ लेते हैं, जिससे कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना, ठीक। ये नगर हो गए और ये नदी, ठीक है ना। आगरा नगर कहाँ, किस तट पर बसा? यमुना नदी के किनारे बसा हुआ। दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ, ठीक है ना। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे, ठीक है ना। फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे, फिरोजपुर कहाँ है? सतलज नदी के किनारे। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे, ठीक है ना। कानपुर गंगा नदी के किनारे, ठीक है ना। प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती संगम है के किनारे बसा हुआ है। तो इस तरह आप लोग पढ़ लेना, जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। नदियों के किनारे बसे शहर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है ना, तो छूटना नहीं चाहिए। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है।
डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ। अयोध्या कहाँ पर है? सरयू नदी के किनारे बसा हुआ। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक। ओरछा बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है ना। कन्नौज गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। सूरत कहाँ? ताप्ती नदी। मथुरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। बरेली कहाँ है? रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। पठरपुर भीमा नदी के किनारे बसा हुआ। पठरपुर कहाँ है? भीमा नदी के किनारे बसा हुआ। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। संबलपुर महानदी के किनारे बसा हुआ। संबलपुर महानदी के किनारे बसा हुआ है। करनूल आंध्र प्रदेश तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। सोकोवा घाट असम ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ। कहाँ बसा हुआ? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ। कहाँ पर बसा हुआ? हुगली नदी के किनारे। कोटा चंबल नदी के किनारे बसा हुआ। कोटा कहाँ बसा हुआ है? चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। कटक महानदी के किनारे बसा हुआ है। नासिक गोदावरी की नदी के किनारे बसा हुआ है। नासिक कहाँ बसा हुआ? गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। जौनपुर गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। जौनपुर गोमती नदी के किनारे बसा हुआ। वाराणसी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। लुधियाना सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। उज्जैन कहाँ बसा हुआ? क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं सारे। तो ये लगभग दोस्तों सारे शहर लगभग जो नदी के किनारे बसे हुए हैं मैं इस क्लास में लेके आया हूँ। अब आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ अगर क्लास पसंद आई तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जो भी तैयारी कर रहा हो उसके पास शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।